हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 भक्ति सूफी परंपराएं। इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। 3 नंबर वाले क्वेश्चन और 8 नंबर वाले क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, दोनों प्रकार के क्वेश्चन आपके इस वीडियो में कवर होने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है आपको। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं चैप्टर से, सारे क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे। ये वीडियो ना केवल आपके मिड टर्म, आपका प्री बोर्ड एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, सभी जगह काम आएगी। क्योंकि जो क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में डाले हैं वो आपके हर तरह के एग्जाम में आते हैं। इससे बाहर आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं आने वाला। ठीक है, तो सैंपल पेपर जो आपने देखा होगा, इसमें आपको पता होगा कि जो बी सेक्शन आता है वो आपका 3 नंबर का आता है, सेक्शन सी जो आता है वो आपका 8 नंबर का आता है। ठीक है, यानी कि आपके 3 नंबर 8 नंबर दोनों प्रकार के क्वेश्चन जो है यहाँ पे कवर हो जाएंगे। और जितने भी क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे हैं वीडियो में, ये सब आपको लिखित में मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट में। आप वहां पे जाके इनको पढ़ सकते हो। इसके लिए आपको गूगल पे जाके eklavyastudypoint.com सर्च करना है। इसके बाद आपको क्लास 12th में जाना है। जब आप क्लास 12th में जाओगे तो आपको सब्जेक्ट हिस्ट्री में जाना है। हिस्ट्री में जाओगे तो आपके सामने ऐसे टेबल मिलेगी। चैप्टर वाइज नोट्स यहाँ पे पढ़ सकते हो, चैप्टर वाइज एमसीक्यू यहाँ पढ़ सकते हो। 3 नंबर और 8 नंबर वाले लॉन्ग क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे, मैप आपको यहाँ मिलेंगे। इस तरीके से आपको सब कुछ हमारी वेबसाइट में फ्री में अवेलेबल है। आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ सकते हो, यही आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, और चैप्टर वाइज वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। यदि आपने चैप्टर वाइज वीडियो नहीं देखी है तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पहले देखो। क्यों कह रहा हूं? इसलिए क्योंकि केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखोगे तो भूल जाओगे। अगर आप चैप्टर को अच्छे तरीके से देखोगे, समझोगे, तब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुरंत याद हो जाएंगे, आप भूलोगे नहीं एग्जाम तक। और सारे चैप्टर के एमसीक्यू भी करा रखे हैं लाइव क्लास में। आप लाइव क्लास वाली वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन जो है, इसके उदय के कारण क्या थे? भक्ति आंदोलन आखिर हुआ ही क्यों, क्या जरूरत थी? तो देखिए, उस समय में क्या था, मुगल आ गए थे। ठीक है, मुगलों का शासन हो गया था। मुगलों ने क्या करा, वो सांप्रदायिक थे। ठीक है, खासकर वो इस्लाम को फॉलो करते थे। उसके अलावा जो हिंदू वगैरह थे उनके साथ उनका अत्याचार था। ठीक है, तो इसके कारण भी, यानी कि इस्लाम के प्रसार का डर था लोगों में। ठीक है, हिंदू धर्म में कुछ कुरीतियां भी थी, बहुत कमियां थी हिंदू धर्म के अंदर। बहुत सारी प्रथाएं थी, जैसे सती प्रथा या अन्य गलत प्रथाएं हो गई, जाति प्रथा वगैरह। ये भी एक रीजन है। इस्लाम के प्रसार का डर भी एक रीजन है। सूफी संतों का प्रभाव कहीं ना कहीं था, इसकी वजह से भी लोग भक्ति आंदोलन की तरफ जुड़े। वैष्णववाद का प्रभाव हो गया, अनेक धर्म सुधारकों का उदय, ये सब हो गया। इसके अलावा इस्लामिस्ट जो थे वो क्या करते थे, मुगल कई ऐसे थे जो कट्टर थे। वो क्या करते थे, तलवार के दम दम पर, ठीक है, लोगों को डराकर उनका कन्वर्जन करा रहे थे, यानी कि उनको धर्म परिवर्तन करवा रहे थे। तो इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं भक्ति आंदोलन का उदय हुआ था। तो ये सारे इसके कारण है। अगला क्वेश्चन है हमारा चिश्ती सिलसिला। ठीक है, चिश्ती सिलसिला के बारे में आपको संक्षिप्त में परिचय देखने। ठीक है, सूफी संत जो थे ना, इनके कई सारे समुदाय थे। इस समुदाय को आप सिलसिला कह लो। ठीक है, उसमें से चिश्ती एक था, और जो सबसे ज्यादा फेमस था ना, वो चिश्ती समुदाय था। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो भारत में सूफियों के कई सिलसिले थे, यानी कई समुदाय थे। इसमें चिश्ती जो थे वो सबसे ज्यादा प्रचलन में थे, यानी सबसे ज्यादा फेमस थे। चिश्ती संतों से मिलने के लिए खानकाह की स्थापना की गई थी। खानकाह क्या होता है? खानकाह जैसे कि आपने सुना होगा ना, आश्रम होते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से आश्रम होते हैं, जिस प्रकार से मठ होते हैं, ऐसे ही जो सूफी संतों के लिए खानकाह होती थी। खानकाह में रहा करते थे ये लोग, उनसे यहाँ पे मिलने आते थे। ठीक है, तो खानकाह एक तरह से इनका आश्रम मान लीजिए आप। विभिन्न वर्गों के लोग जो थे वो इनसे मिलने आते थे। तो यही आपको 3 नंबर में संक्षिप्त परिचय देना था। अलवार और नैनार बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, पूछा जाता है, आएगा ये। जाति के प्रति इनका क्या दृष्टिकोण था, ये बताना। देखिए, अलवार कौन थे? ऐसे भक्ति संत जो भगवान विष्णु को के उपासक थे, जो विष्णु को मानते थे, वो अलवार कहलाते थे। और ऐसे शिव भक्त, ऐसे मतलब ऐसे भक्ति संत जो शिव को मानते थे, वो क्या कहलाते थे? वो नैनार कहलाते थे। अलवार और नैनार संतों ने जाति प्रथा और ब्राह्मणों की जो प्रभुता थी, इनका जो वर्चस्व था, इसका विरोध किया। ठीक है, ये जाति प्रथा को बिल्कुल भी नहीं मानते थे, जाति प्रथा का ये खुलकर विरोध करते थे। ठीक है, इन्होंने जो जातिगत भेदभाव थे उसको गलत माना कि ये छुआछूत, अस्पृश्यता, ऊंची जाति, नीची जाति, इस भेदभाव को इन्होंने क्या कहा? गलत माना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की सामाजिक व्यवस्था पर भारतीय आंदोलन के, ठीक है, सॉरी, भक्ति आंदोलन के क्या प्रभाव पड़े?
और लिंगायत संप्रदाय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। देखिए मैंने यहाँ पे आपके सामने कम शब्दों में टू द पॉइंट बता दिया है। पेपर में क्वेश्चन आएगा ना, आप थोड़ा थोड़ा उसको एक्सप्लेन कर देना। इसी क्वेश्चन को दो दो लाइन और एक्सप्लेन कर दोगे तो आपका हो जाएगा ये वर्ड लिमिट के अंतर्गत। ठीक है, तो सबसे पहले लिंगायत के बारे में जानते हैं। देखिए लिंगायत जो है ये संबंध है इनका कर्नाटक से, यानी जो साउथ है दक्षिण भारत में कर्नाटका से ये रिलेटेड है। बासवन्ना नाम का एक ब्राह्मण था, इसने इसकी शुरुआत करी थी। ठीक है, ये लिंगायत जो होते हैं ये शिव के भक्त होते हैं, यानी कि शैव होते हैं, यानी शिव की पूजा करते हैं। इन्होंने जाति प्रथा का विरोध करा। ठीक है, जाति प्रथा को ये गलत मानते थे। इन्होंने पुनर्जन्म पर भी प्रश्न चिन्ह लगाए, ये पुनर्जन्म को भी नहीं मानते हैं। ठीक है, जैसा कि हमारे हिंदू धर्म में कहा गया है पुनर्जन्म का विवरण होता है उसमें। ठीक है, लेकिन ये इस चीज को नहीं मानते हैं। आगे देखिए, लिंगायत शवों को दफनाते हैं, जबकि हमारे श्राद्ध संस्कार जो होता है उसके तहत जो शव होता है उसको जलाया जाता है। ठीक है, लेकिन ये इसको क्या करते थे, जलाते नहीं थे बल्कि उसको दफनाते थे। ठीक है, तो ये इनके बारे में आप बता सकते हो। नेक्स्ट है कि कबीर के द्वारा वर्णित परम सत्य को बताइए। तो कबीर जो है वो परम सत्य को वर्णन करने के लिए कई प्रकार की कई परिपाटियों का इन्होंने सहारा लिया, यानी कई परंपराओं का इन्होंने सहारा लिया। ये इस्लामी दर्शन को भी मानते हैं, तो उसके अनुसार ये सत्य को अल्लाह कहते हैं, खुदा कहते हैं, हजरत और पीर कहते हैं। ये भारत के वेदों को भी मानते हैं, वेदांत दर्शन को भी मानते हैं, वेदांत फिलोसफी को भी मानते हैं। ये सत्य को अलख भी कहते हैं, अदृश्य भी कहते हैं, निराकार भी कहते हैं, ब्राह्मण और आत्मन भी कहते हैं। यानी कि ये इस्लाम और हिंदू सनातन दोनों से प्रभावित थे, दोनों को मानते थे, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने, ठीक है, परम सत्य की ऐसे व्याख्या करी है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, आपको इस प्रकार से लिखना है। अगला क्वेश्चन, सूफी मत में खानकाह का विवरण दीजिए। ठीक है, सूफी मत में खानकाह क्या होती है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। जिस प्रकार से जो आश्रम होते हैं, ठीक है, मठ होते हैं बौद्धों में, इसी प्रकार से जो सूफी होते थे इनके लिए खानकाह होती थी। ठीक है, आगे देखते हैं। खानकाह का मतलब होता है दरगाह या फिर मठ। सूफी संत जो थे वो खानकाह में रहा करते थे। खानकाह पे जो नियंत्रण होता था वो होता था शेख या पीर, या इसको मुर्शिद कह लो, इसके हाथ में उसका पूरा नियंत्रण होता था। खानकाह में लोग क्या करने आते थे, इबादत करने के लिए आते थे, ताबीज लेने आते थे, और विभिन्न मुद्दों पर शेख से मध्यस्थता करवाने के लिए, ठीक है, भी यहाँ पे आया करते थे। तो आप ये खानकाह के बारे में बता सकते हैं। देखिए अभी 3 नंबर क्या है ना, तो हम थोड़ा शॉर्ट में पढ़ रहे हैं। अभी यही क्वेश्चन डिटेल में 8 नंबर में भी आएंगे, तो वहां पे मैं आपको ज्यादा डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल आप समझ लो सारे क्वेश्चन को। नेक्स्ट है कि वीर शैव कौन थे, समाज में प्रचलित बुराइयों का इन्होंने विरोध कैसे करा। अभी हमने वीर शैव पढ़ा है कि ये भगवान शिव के भक्त होते थे, शिव के वीर कहलाते हैं, इनको लिंगायत भी कहा जाता है क्योंकि लिंग धारण करते थे। ठीक है, और कर्नाटक क्षेत्र में इनका उद्भव हुआ था, बासवन्ना नाम के ब्राह्मण से शुरुआत हुई थी, हमने पढ़ा था। इन्होंने समाज में जो बुराइयां थी उसका विरोध करा था। कौन सी बुराइयों का विरोध करा था, ये आता है पेपर में, याद रखना। देखो इन्होंने जाति प्रथा का विरोध करा, ठीक है, फिर इन्होंने धर्म शास्त्र में जो बताए गए श्राद्ध संस्कार है उसका विरोध करा। हमारे जो श्राद्ध संस्कार होता है उसमें क्या होता है, हम शव को, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो शव को जलाते हैं, फिर उसका अस्थियों को, राख को विसर्जन करते हैं, ठीक है, नदी में प्रवाहित करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को, इस व्यवस्था को इन्होंने नहीं माना। ठीक है, इन्होंने क्या करा, दफनाया, यानी इनके यहाँ पे जब किसी की मृत्यु होती है तो उसको दफनाते हैं। फिर इन्होंने पुनर्जन्म को भी नहीं माना। ठीक है, पुनर्जन्म पे भी विश्वास नहीं करते, ये बता सकते हैं। सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने पढ़ा, बस लैंग्वेज घुमा दी है। पेपर में इसी लैंग्वेज में क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ से मैंने प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन उठा रखे हैं, आपके सपोर्टिंग मटेरियल से उठा रखे हैं, एनसीईआरटी से उठा रखे हैं, कई जगह से क्वेश्चन उठा के जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको एक जगह प्रोवाइड कराएं। ठीक है, तो यही क्वेश्चन आने हैं, थोड़ी बहुत लैंग्वेज घुमा सकते हैं। नेक्स्ट देखो, ये भी सेम लैंग्वेज में क्वेश्चन आया हुआ है कि शासकों और शासितों के धार्मिक विश्वास में क्या भिन्नता थी, शासकों के द्वारा इसके लिए क्या प्रयत्न किए गए। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, 2 चीज है, एक है शासक, ठीक है, जिसको बोला जा रहा है शासकों, और दूसरा है शासित। ठीक है, ध्यान से देखो, अब इसको समझो। शासक जो होते हैं वो कौन होते हैं, जो सत्ता में है। ठीक है, सत्ता में कौन थे, जैसे मान लो मुगल थे तो मुगल शासक हो जाएंगे, या कोई और है तो वो शासक हो जाएगा। ठीक है, शासक का मतलब है जो राजा है, जो सम्राट है, जो सुल्तान है, जिसके पास सत्ता है, वो तो शासक है। शासित कौन है, शासित है जनता, यानी जनता, उस शासक के क्षेत्र में जो भी जनता आती है, प्रजा आती है,
वो शासित हो जाती है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है शासक और शासित इनके धार्मिक विश्वास अलग थे। क्यों? क्योंकि शासक जो थे मुगल थे, ये मुसलमान थे, ठीक है, मुस्लिम थे। लेकिन जो जनता थी ये अलग अलग धर्मों में थी। ज्यादातर जनता जो थी वो सनातनी थी, यानी कि हिंदू थी, ठीक है। इसमें जैन भी थे जनता में, इसमें बौद्ध भी थे, ठीक है। यानी जनता में तो अलग अलग समुदाय थे, लेकिन ऊपर जो सत्ता में थे वो एक ही समुदाय से थे, मुस्लिम थे। तो इन दोनों की जो धार्मिक विश्वास है, जो धार्मिक मान्यता है वो डिफरेंट थी, ठीक है, उसमें भिन्नता थी। तो इसको आपको समझाना है। आई होप आपको यहां से समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इरेज करता हूँ और आपको डिटेल में समझाता हूँ। देखिए, दिल्ली सल्तनत तथा मुगल साम्राज्य के तहत शासक जो थे वो इस्लाम धर्म से रिलेटेड थे, और यहाँ की जनता जो थी यानी शासित जो थे वो अलग अलग धर्मों से थी, ठीक है, क्लियर है। दिल्ली सल्तनत जब हुआ, ठीक है, दिल्ली सल्तनत में जो भी शासक आए, जो भी वंश आए, वो सारे इस्लामिस्ट थे। इसके बाद जो मुगल आए वो भी इस्लामिस्ट थे, ठीक है। तो इनका जो धर्म था वो अलग था, जनता जो थी वो अलग अलग थी। इस प्रकार शासक और शासितों दोनों का धर्म में भिन्नता थी, ठीक है। मुसलमान शासकों ने क्या करा, गैर मुस्लिमों से धार्मिक कर लेना शुरू कर दिया। अब जो शासन में मुस्लिम है, तो मुस्लिम क्या करते थे, जो गैर मुस्लिम होते थे, गैर मुस्लिम जो मुसलमान नहीं है, कौन, हिंदू गैर मुस्लिम है, ठीक है, जैन गैर मुस्लिम है, बौद्ध गैर मुस्लिम है, या ईसाई है, या कोई अन्य धर्म के, वो सभी गैर मुस्लिम है। यानी कि जो मुसलमान नहीं है उसके अलावा सब गैर मुस्लिम है। उन सबको क्या करना पड़ता था, अलग से टैक्स देना पड़ता था, ठीक है, अलग से टैक्स देना पड़ता था। ये इनसे टैक्स लिया जाता था, धार्मिक कर, ठीक है। अब देखो, मुसलमान शासकों ने गैर मुस्लिमों से धार्मिक कर यानी कि टैक्स लेना शुरू कर दिया। शासक जो थे वो शासितों की तरफ काफी लचीली नीति अपनाते थे। कई जगह पे ऐसा बताया हुआ है, ये एनसीईआरटी बताती है, रियलिटी में ऐसा नहीं होता था, ठीक है। क्या थे, कई शासक ऐसे कट्टर थे जिन्होंने कत्लेआम करा, हिंदुओं को खासकर उन्होंने काटा, मारा, धर्म परिवर्तन करवाया तलवार के दम पे। तो ये जो यहाँ पे आपको एनसीईआरटी बताती है ना, बहुत लचीले थे, बहुत अच्छे थे, रियलिटी में ऐसा नहीं होता था, ठीक है। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। बहुत से शासकों ने भूमि अनुदान व कर की छूट हिंदू, जैन और पारसी, ईसाई और यहूदी धर्म की संस्थाओं को दी थी, ठीक है। कुछ शासक ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने ऐसा किया हो, पर ज्यादातर शासक ऐसे नहीं थे। जो आप क्लियर देख रहे हो कि वो एक धर्म को छोड़कर बाकी सभी धर्मों से टैक्स ले रहे हैं, ठीक है, बाकी से वो अलग से धार्मिक कर ले रहे हैं क्योंकि तुम हमारे धर्म के नहीं हो। तो आप यहाँ पे एक चीज समझ सकते हो कि वो कितने अच्छे थे, जैसा आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। आगे देखिए, भक्ति संतों के राज्य के साथ क्या संबंध थे। भक्ति संत, यहाँ पे दो क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होगी, याद रखो, मैं दोनों क्वेश्चन दिखाता हूं, एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। राज्य के सूफी संतों के साथ किस प्रकार के संबंध थे और भक्ति संतों के साथ किस प्रकार के संबंध थे। पेपर में क्वेश्चन आएगा, कंफ्यूज हो जाओगे, गलत लिख दोगे। तो मैं आपको बताता हूं दोनों संतों का। एक तरफ है भक्ति संत, एक तरफ है सूफी संत, दोनों अलग हैं, ठीक है। भक्ति संत में आपके अलवार भी आ जाएंगे, इसमें नैनार भी आ जाएंगे, इसमें आपके लिंगायत वगैरह या अन्य कोई थे वो सभी आ जाएंगे। लेकिन सूफी संत में वो आएंगे जो केवल और केवल मुस्लिम संत थे, ठीक है। तो इनके साथ राज्य के कैसे संबंध थे, यानी राज्य मतलब सत्ता के कैसे संबंध थे, और इनके साथ राज्य के कैसे संबंध थे, ये आपको पूछा गया। तो भक्ति संतों में देखो, भक्ति संत और राज्य के बीच में अच्छे संबंध थे। चोल शासक अगर हम बात करें साउथ में, जहां पे ये मुस्लिम शासक नहीं है, ठीक है, चोल शासक है जो हिंदू शासक है। चोल शासक भक्ति संतों को भूमि अनुदान देते थे, ठीक है। भूमि क्या करते थे, अनुदान में देते थे। विभिन्न चोल शासकों ने भक्ति संतों को संरक्षण दे रखा था। ये क्या थे, जो चोल शासक थे इन्होंने भक्ति संतों को संरक्षण दिया और मंदिर के लिए इन्होंने क्या करा, जमीनें दी, ठीक है। चोल सम्राट परांतक प्रथम ने नैनार संत की, संत कवि जैसे अपार, सबंदरम, सुंदरार, इनकी मूर्तियां भी बनवा देती, ठीक है। तो ये इनके संबंध हो गए भक्ति संतों के साथ। कैसे राज्य के संबंध है आप यहाँ पे ये बताओगे। दूसरी तरफ राज्य के सूफी संतों के साथ कैसे संबंध थे, तो देखिए, चिश्ती संप्रदाय जो था वो संयम और सादगी वाला जीवन बिताने की बात करता था, सत्ता से दूर रहने पे बल देता था, ठीक है। यदि सत्ताधारी वर्ग बिना मांगे अनुदान या कोई भेंट या कोई गिफ्ट दे तो सूफी उसको एक्सेप्ट करते थे। सुल्तान के द्वारा खानकाह को कर मुक्त कर दिया गया था, यानी टैक्स फ्री कर दिया गया था, कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा खानकाह से, ठीक है। भूमि अनुदान भी इनको दी गई, खानका वगैरह बनाओ। सूफी धन और सामान के रूप में दान को स्वीकार करते थे, ठीक है।
और इस जो धन इनको मिलता था उसको इकट्ठा नहीं करते थे, बल्कि वो खाने में, कपड़े में, रहने में, इन सब चीजों में ये खर्च कर देते थे। शासन न केवल सूफी संतों से संपर्क रखना चाहते थे, बल्कि उनके समर्थन के भी कायल होते थे। ठीक है, शासक जो थे वो कहीं ना कहीं सूफी संतों से करीब जाना चाह रहे थे, मतलब दिखाना चाह रहे थे जनता को, क्योंकि देखो सूफी संत जो है इनकी एक बड़ी फैन फॉलोइंग्स होती थी, जनता में बहुत बड़ी संख्या में लोग इनको मानती थी सूफी संतों को। तो शासक जो था वो ये दिखाता था कि संत जो है मेरे बहुत करीब है, ताकि उसको भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जनता का समर्थन मिले। तो ये करते थे। शासक क्या करते थे, अपनी कब्र को सूफी दरगाह के आसपास बनवाते थे, खानका के आसपास बनवाना चाहते थे। कभी कभी सुल्तान और सूफियों के बीच में तनाव भी हो जाता था, उसके भी कुछ उदाहरण है कि उनके बीच में नहीं बनी तो विरोध हो गया। अगला है इस्लाम धर्म की उन विशेषताओं को बताना है जिसके कारण जो महाद्वीप उपमहाद्वीप है ये पूरे उपमहाद्वीप में फैल गया था। ठीक है, कैसे फैल गया था, क्या था? तो देखिए इसमें है एक ईश्वरवाद का कंसेप्ट। जैसे हिंदू धर्म में हम बहुत सारे देवताओं की पूजा करते हैं, ठीक है, हमारे में बहुदेववाद है, लेकिन इस्लाम में एक ईश्वरवाद है, यानी एक को ही माना जाता है। ठीक है, इस्लाम में जाति प्रथा ना होना, हालांकि ये कहा जाता है पर इस्लाम में भी जाति प्रथा होती है, ये सिया सुन्नी में बटे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अहमदिया, बरेलवी और अन्य समुदाय होता है, पसमंदा वगैरह, कई सारे इनमें भी कैटेगरी होती है। हिंदू धर्म में जो कुरीतियां आ गई थी, ये इंपॉर्टेंट है, हिंदू धर्म में बहुत सारी कुरीतियां थी। ठीक है, जाति प्रथा थी, छुआछूत, भेदभाव, अस्पृश्यता, ये सारी चीजें थी। इन कुरीतियों के कारण भी कहीं ना कहीं लोग जो थे वो इस्लाम की तरफ आकर्षित हुए। फिर मुगल शासकों के द्वारा तलवार के डर से लोगों ने इस्लाम को स्वीकार किया। ठीक है, कुछ लोगों ने उन पे, जब उनकी गर्दन पे तलवार रखी गई तो उन्होंने इस चीज से भी इसको स्वीकार कर लिया। ठीक है, धार्मिक टैक्स भी लगता था तो कुछ लोगों ने टैक्स बचाने के लिए भी शायद ऐसा कर लिया हो, तो इस तरीके से हुआ था। नेक्स्ट है अंडाल और करईकाल अम्मैयार कौन थी? ठीक है, उनका क्या योगदान था ये आपको बताना है। तो अंडाल जो है एक अलवार स्त्री थी जो कि विष्णु भक्त थी। ठीक है, विष्णु को मानती थी, ये अपने आप को विष्णु की प्रेयसी मानकर अपनी प्रेम भावना को छंदों में लिखा करती थी, छंद में लिखती थी। प्रेयसी का मतलब होता है प्रेमिका। ठीक है, प्रेमिका तो आप जानते होंगे, आपकी भी कोई शायद हो सकता है दो चार प्रेमिका हो, तो ये प्रेमिका होता है। अब यहाँ पे देखो भक्ति के कई रूप होते हैं, अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, भक्ति के कई रूप होते हैं, कई तरीके होते हैं। कुछ लोग ईश्वर को अपना पुत्र मानकर, यानी वात्सल्य, ठीक है, वात्सल्य भाव से भी प्रेम करते हैं, पूजा करते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो कृष्ण है, कृष्ण को बाल रूप में, लड्डू गोपाल के रूप में उनको बिठाया जाता है, उनकी पूजा करी जाती है। कई जो महिलाएं हैं वो अपना पुत्र मानकर कृष्ण की पूजा करती है, यानी कि भक्ति में एक रूप ये भी है कि ईश्वर को अपना पुत्र भी मान लिया जाता है। तो भक्ति का एक रूप ये भी है कि ईश्वर, अपने आप को ईश्वर की प्रेयसी, यानी ईश्वर को अपना प्रेमी मानकर भी ईश्वर की पूजा की जाती है। ठीक है, तो भक्ति के कई रूप होते हैं। कहीं सखा भाव भी होता है, जहां पे ईश्वर को अपना मित्र मानकर, जैसे कि सुदामा थे, ठीक है, कृष्ण उनके मित्र थे, वो अपना मित्र मानकर, मित्र भाव से भी उनको मानते थे। ठीक है, तो इस तरीके से आप बता सकते हो। फिर इसके बाद देखो करईकाल अम्मैयार, ये नैनार स्त्री थी जो कि शिव की भक्त थी। इन्होंने घोर तपस्या का मार्ग अपनाया था, और इन दोनों महिला संतों ने के जो विचार हैं लोगों को बहुत ज़्यादा, इनके विचारों ने प्रभावित किया। आज भी अगर आप देखोगे साउथ में, तो अंडाल के जो भक्ति गीत हैं वो बहुत बड़े लेवल पे दक्षिण भारत में गाए जाते हैं। ठीक है, आज के समय में भी। नेक्स्ट है सूफी मत के मुख्य सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। इस्लाम में प्रचलित अंधविश्वास और रीति रिवाज का सूफी संतों ने खंडन किया। ठीक है, सूफी संत जो थे वो कहीं ना कहीं जो अंधविश्वास वगैरह था उसका खंडन करते थे, उसका विरोध करते थे। इनका ये मानना था कि अल्लाह जो है वो एक है, तथा अपने अनुयायियों के साथ, यानी जो उनके फॉलोवर्स हैं, उनको साधारण तथा पवित्र जीवन बिताने को कहा, कि जो भी इनको मानने वाले थे सिंपल जिंदगी जियो, साधारण जिंदगी जियो, ठीक है, पवित्र जीवन जियो, इस तरीके की इन्होंने बातें कही है। नेक्स्ट है सूफी मत सिद्धांत, इसको समझिए, इसी का है ये पार्ट। ठीक है, सिद्धांत को समझिए। सूफी और कुरान से जुड़ा इनका अलग से अपना साहित्य था, अलग से इनका लिटरेचर था जो सूफी और कुरान से जुड़ा था। ये लोग कहाँ रहते थे? खानकाह में रहते थे। खानकाह क्या, एक तरह से इनका मठ हो गया, इनका आश्रम हो गया। ठीक है, सूफी संत ने जनमानस को, यानी जो जनता थी उसको स्थानीय भाषा में प्रचार किया। ठीक है, जो लोकल लैंग्वेज थी वहां की, उसमें अपना प्रचार किया। इनके अनुसार चिश्ती सिलसिला ने
अपने अनुयायियों को सांसारिक जो मोह माया है, जो धन संपत्ति है, भोग विलास है, उसको त्यागने को कहा कि ये मोह माया से दूर हटो, पैसा वगैरह जोड़ते हो उसको बंद करो, सिंपल जिंदगी बिताओ, ठीक है। और भोग विलास, ये जो लग्जरी लाइफ की तरफ भाग रहे हो, इसको छोड़ो, क्योंकि ये आध्यात्मिक रास्ते में बहुत बड़ी बाधा थी, ठीक है। आध्यात्म के रास्ते में कहीं ना कहीं धन संपत्ति जो एक बाधा है, ठीक है, मोह माया जो एक बाधा है, तो ये इन्होंने बताया। फिर क्या था, शेख ने अपने अनुयायियों को निर्धन और फकीरों की तरह जिंदगी जीने को कहा, सिंपल जिंदगी जियो, बिल्कुल गरीबों की तरह। अहिंसा और शांति में विश्वास रखते थे ये। इनको ये मानना था कि समाज की समस्याओं का समाधान जो है वो लड़ाई झगड़े से नहीं होगा, बल्कि अहिंसा पूर्ण और शांति की नीति को अपनाने से हो सकता है। सूफी संत ने दुनिया भर में भाईचारे का प्रचार किया और जातिगत भेदभाव का ये लोग विरोध करते थे। ये हमेशा सत्य बोलना, सादा जीवन बिताना, इस और निर्धन की सहायता करना, इस तरीके की बातें ये करते थे, ठीक है। तो ये 8 नंबर का क्वेश्चन है। आप देख रहे हो ना कितना बड़ा आंसर है। देखो 8 नंबर में आएगा तो आपको इतना बड़ा आंसर लिखना है, इससे भी बड़ा लिख सकते हो अगर टाइम है तो, वरना आपको जो लिमिट है उस लिमिट के अंदर ही लिखना है। अगला क्वेश्चन है कि भक्ति परंपरा में स्त्रियों का योगदान की व्याख्या करना है। अब स्त्री संतों की बात चलेगी यहाँ पे। देखिए, भक्ति परंपरा को आगे बढ़ाने में स्त्री संत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसमें मीराबाई हो जाएंगी, अंडाल, करईकाल, अम्मैयार, ये सब हो जाते हैं। अंडाल कौन थी? विष्णु भक्त थी। विष्णु स्वयं को विष्णु की प्रेयसी मानकर अपनी प्रेम भावना को छंद में लेती थी, अभी पढ़ा था ना हमने, तो ये हो जाएगा। ये करैकाल अम्मैयार के बारे में भी हमने पढ़ा, शिव भक्ति थी, घोर तपस्या का रास्ता अपनाया, ठीक है, तो ये भी हमने पढ़ लिया है। मीराबाई समझो, मीराबाई ने राजमहल यानी महल की जो लग्जरी लाइफ है उसको त्याग दिया, एक सन्यासिनी का जीवन बिताया, रैदास को अपना गुरु माना, और रैदास जो थे वो निचली जाति से थे। इससे हमको ये पता लगता है कि इन्होंने जाति प्रथा पे विश्वास नहीं किया, ठीक है। मीराबाई द्वारा रचित पद आज के समय में भी प्रेरणा के स्रोत है, आज भी लोग इसको मानते हैं। अगला है कि कबीर, गुरु नानक और मीराबाई 21वीं शताब्दी में प्रासंगिक कैसे हैं? इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। यानी कि इसका क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि आज के समय में कबीर, गुरु नानक, मीराबाई कैसे प्रासंगिक है, इनके विचार कैसे आज के समय में रेलिवेंट है, आपको ये बताना है। बिल्कुल आज भी प्रासंगिक है। कैसे? देखो, इनके जो विचार है ना आज भी प्रासंगिक है, आज भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज भी इन महान संतों के विचारों को समाज कहीं ना कहीं इनके विचारों से प्रभावित होता है, ठीक है। इन संतों ने जो धार्मिक रूढ़िवादिता पे जो प्रहार किया था, जो चाहे वो जाति प्रथा हो, चाहे धार्मिक रूढ़िवादिता, आडंबर हो, ठीक है, इस पे इन्होंने प्रहार किया। इन्होंने मनुष्य को इंसानियत की सीख दी थी। संत कबीर के बारे में पढ़ते हैं। इन्होंने हिंदू मुस्लिम धार्मिक रूढ़िवादी परंपराओं का विरोध करा। जो कबीर थे वो हिंदुओं को भी उधेड़ते थे और मुस्लिमों को भी, ठीक है, बहुत उधेड़ते थे। इन्होंने एक ईश्वरवाद का समर्थन करा, इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध करा, और इन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्म की कुरीतियों को सामने रखा। हिंदुओं में क्या कमियां हैं, मुस्लिमों में क्या कमियां हैं, दोनों को इन्होंने सामने रखा। फिर बात करते हैं गुरु नानक की। ये निर्गुण भक्ति का प्रचार करते हैं, ठीक है, और इन्होंने धार्मिक आडंबर को नहीं माना, जैसे यज्ञ करना, अनुष्ठानिक स्नान करना, मूर्ति पूजा करना, कठोर तपस्या का इन्होंने विरोध करा। इन्होंने हिंदू मुस्लिम धर्म ग्रंथों को भी नहीं माना, ना ये मुस्लिमों के धर्म ग्रंथ को मानते हैं, ना हिंदू के धर्म ग्रंथ को मानते हैं, ठीक है। इन्होंने रब को यानी ईश्वर को निराकार बताया, उसका कोई आकार नहीं है, कोई लिंग नहीं है, ठीक है। उपासना का एक सरल तरीका इन्होंने बताया, स्मरण करना, ठीक है, बिल्कुल याद करते रहो रब को और उसकी पूजा हो जाएगी। नेक्स्ट है मीराबाई। मीराबाई का आपको अभी पढ़ा है हमने, सेम अभी पढ़ा था, तो आप ये बता सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कबीर एक समाज सुधारक थे। कबीर की शिक्षाओं के संदर्भ में इसकी समीक्षा आपको करनी है। तो कबीर जो है एक महान समाज सुधारक माने जाते हैं। इन्होंने धार्मिक कट्टरता, रूढ़िवादी परंपरा और जाति प्रथा पे जो भेदभाव होता था, धार्मिक कुरीति थी, इसको मुद्दा बनाकर उठाया और समाज को जागरूक किया। इनकी शिक्षा की बात करें तो ये परम सत्य को इस्लामिक दर्शन के अनुसार अल्लाह, खुदा, हजरत, पीर, अलग पीर कहते हैं, और वेदांत के अनुसार अलख, निराकार, ब्राह्मण, आत्मन कहते हैं, ठीक है। एक ईश्वरवाद का समर्थन करा, मूर्ति पूजा का विरोध करा, बहुदेववाद का विरोध करा, हिंदू मुस्लिम एकता पे बल दिया इन्होंने, और हिंदू मुस्लिम दोनों की धार्मिक कुरीतियां जो कमियां थी उस पर आघात करा, और रूढ़िवादी यानी जो जो पुरानी विचारधारा होती है, ठीक है, उस पर इन्होंने इसका विरोध करा। सूफी संतों के राज्य के साथ कैसे संबंध है? देखो सेम क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, पर वहां पे हमने पढ़ा था 3 नंबर में,
अब हम इसको पढ़ेंगे 8 नंबर में, तो थोड़ा सा आंसर जो है बड़ा हो जाएगा। तो देखिए, चिश्ती संप्रदाय संयम और सादगी वाला जीवन बिताते थे, सत्ता से दूर रहते थे, लेकिन यदि अनुदान मिले बिना मांगे तो उसको एक्सेप्ट करते थे। सुल्तान ने उनकी भूमि को टैक्स मुक्त कर दिया था, ठीक है, और ये दान के रूप में स्वीकार करते थे उसको, सजो के नहीं रखते थे, कपड़े रहने की व्यवस्था में खर्च कर देते थे, ठीक है। शासक न केवल सूफी संतों से संपर्क में रहना चाहते थे बल्कि उनका समर्थन भी चाहते थे। शासक अपनी कब्र उनके आसपास बनवाते थे। कभी कभी सुल्तान और सूफी के बीच में तनाव हो जाता है, कभी कभी सूफी संत आडंबर पदवी से संबोधित किया जाता था, जिसकी वजह से शासक से उनका विरोध हो जाता था, ठीक है। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल, शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी जो थे उन्होंने सुल्तान उल मशेख कहकर बुलाते थे। इसकी वजह से जो रियल में सुल्तान था उसको नहीं पसंद आता होगा, तो कभी कभी इनके बीच में विवाद हो जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबीर की प्रमुख शिक्षाएं बतानी है और उसके संप्रेषण किस प्रकार से हुआ। तो देखिए, ये सारा हमने पढ़ा है, बिल्कुल डिक्टो पढ़ा है, इसको नहीं पढ़ते, आगे चलते हैं। बाबा गुरु नानक की शिक्षाओं पर प्रकाश डालिए, ठीक है। देखो, इनकी जो शिक्षाएं हैं, इनके संदेश जो हैं, इनके भजनों और उपदेशों में दिखते हैं। निर्गुण भक्ति को मानते हैं, धर्म के जो बाहरी आडंबर है उसको अस्वीकार करते हैं, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं सारा, ठीक है। और लास्ट में क्या है, गुरु नानक जी कोई नया धर्म स्थापित नहीं करना चाहते थे, ये भी आपको बताना था, ठीक है। सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल हम कर चुके हैं, लेकिन अब क्या है 8 नंबर में है, तो उसको थोड़ा सा बड़ा लिखना है। अब लिंगायत के बारे में आ गया। हमने पढ़ा था ना कि कर्नाटक से शुरुआत हुई थी, बासवन्ना के द्वारा हुई थी, वीर शैव कहलाते हैं, लिंगायत कहलाते हैं, ठीक है। वीर शैव का मतलब शिव के वीर, लिंगायत का मतलब लिंग धारण करने वाले, ये सब पढ़ चुके हैं। जाति प्रथा का इन्होंने कैसे विरोध करा था, हमने पढ़ा था कि जाति प्रथा का विरोध करा था, ठीक है। जो कुछ समुदाय दूषित माने जाते हैं, ब्राह्मणी विचारधारा के अनुसार उसको गलत माना, पुनर्जन्म को नहीं मानते, ठीक है। और ये कहते हैं कि जब आदमी की मृत्यु हो जाएगी तो वो शिव में लीन हो जाएगा, दोबारा थोड़ी वो जन्म लेगा, ऐसा कहते हैं। इन्होंने धर्मशास्त्रों को भी अस्वीकार करा। इन्होंने वयस्क विवाह और विधवा पुनर्विवाह को इन्होंने मान्यता दी, तो इस तरीके से ये उनसे डिफरेंट थे। नेक्स्ट है संत यात्री मीराबाई के जीवन के बारे में आपको बताना है। ध्यान से एक बार क्वेश्चन को देख लो। देखो, मीराबाई जो है, उनकी जो जीवनी है, उनके द्वारा जो भजन है उसके आधार पे लिखी गई है, जो मौखिक रूप से शताब्दियों तक संप्रेषित होती रही, ठीक है। मीराबाई के द्वारा समाज की प्रचलित मान्यताओं का उल्लंघन किया गया। तो देखिए, मीराबाई जो है, उनका मेड़ता जिले की एक राजपूत राजकुमारी थी। इनका विवाह जो था इनकी मर्जी के खिलाफ करा दिया गया था सिसोदिया परिवार में, ठीक है। इन्होंने अपने पति की आज्ञा की अवहेलना करी और पत्नी और माँ का कर्तव्य निभाने से इन्होंने मना कर दिया। ये विष्णु के अवतार श्री कृष्ण की भक्त थी और कृष्ण को इन्होंने अपना पति मान लिया था, ठीक है। अब देखो, भक्ति के कई रूप होते हैं, कई तरीके होते हैं, उसमें मैंने आपको बताया था सखा यानी मित्र के रूप में, पुत्र के रूप में, प्रेयसी के रूप में, ठीक है, पत्नी मानकर इन्होंने तो अपनी अपने आप को उनकी पत्नी मान लिया था। तो इस प्रकार से भी भक्ति होती है। नेक्स्ट है, मीराबाई को उनके ससुराल वालों ने जहर देने का भी प्रयास किया, लेकिन वो बच गई, भाग गई, निकल गई, घुमक्कड़ गायिका बन गई, ठीक है। अपने गीतों को इन्होंने रचा, अलग अलग जगह पे जाती थी। इन्होंने रहतास को गुरु माना जो कि चर्मकार जाति से थे, इससे पता लगता है कि जाति प्रथा को नहीं मानती थी। राजमहल की सुख सुविधाओं को त्याग दिया, विधवा की तरह सफेद साड़ी पहनी और सन्यासिनी बन के पूरा जीवन इन्होंने बिताया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शेख निजामुद्दीन औलिया के खानकाह के बारे में आपको बताना है, इंपॉर्टेंट है। खानकाह वाला क्वेश्चन कई बार पेपर में आता है, तो देखिए मैं आपको ये हमने पढ़ा हुआ है, सिंपल समझा देता हूँ कि इनकी जो खानका थी, ठीक है, उस समय में दिल्ली के आसपास के शहर की जो बाहरी सीमा यमुना के पास थी। यहाँ पर छोटे छोटे कमरे बने थे और एक बड़ा हॉल था जिसको जमात खाना बोलते थे। यहाँ पे अतिथि वगैरह आते थे, उपासना करते थे, ठीक है। सहवासी मतलब जो साथ में रहने वाले लोग हैं। ये शेख का अपना परिवार है, इसमें सेवक हैं, उनके अनुयायी हैं जो उनके साथ रहते थे, ठीक है, उनके साथ रहते थे। शेख जो थे छोटे कमरे में छत पर रहते थे, जहां पर मेहमानों से सुबह शाम मिलते थे। खानकाह को चारों ओर से दीवार से ऐसे घेरा हुआ था, एक बाउंड्री थी, और यहाँ पे एक सामुदायिक रसोई होती थी, लंगर, ठीक है, जो बिना मांगे खैरात पे चला करती थी। यहाँ पे सभी तबके के लोग आते थे, सिपाही, गुलाम, व्यापारी, कवि, राहगीर, धनी, निर्धन, हिंदू। हिंदू लोग थे, अनुयायी बनने आते थे, इबादत करने आते थे, ताबीज लेने आते थे, मध्यस्थता करवाने आते थे। शेख के सामने झुकना, मिलने वालों को पानी पिलाना, दीक्षित जो है उनके सिर का मुंडन करवाना, यौगिक व्यायाम करना, ये सारी चीजें यहाँ पे पता लगता है।
स्थानीय परंपराओं को अपनाने का इन्होंने प्रयास करा, ये पता लगता है। तो आप इस तरीके से बता सकते हो, ठीक है। तो इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं 3 नंबर 8 नंबर में, वो आपको करा दिए। देखिए कुछ क्वेश्चन है वो 3 नंबर में भी आ जाते हैं, 8 नंबर में भी आ जाते हैं। तो अगर 8 में आए तो ज्यादा लिखना है, 3 में आए तो छोटा सा आंसर लिखना है, ये आपको बताना था। मेरा नाम सतेंद्र प्रताप है और आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, एकलव्य स्टडी पॉइंट, ये मेरा यूजर नेम है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।